हेलो एवरीवन। नेक्स्ट लेक्चर हमारा जियोमेट्री का और हम पढ़ रहे हैं ट्रायंगल्स। ठीक है, तो होप सो प्रीवियस क्लासेस का आप लोगों ने रिवीजन कर लिया होगा। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस हमने पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स को हमने पढ़ा था लास्ट क्लास के अंदर। आज की क्लास के अंदर हम कवर अप करेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स को। ठीक है, उसके बाद एक टॉपिक और आता है ट्रायंगल में। ठीक है, क्योंकि वहां से भी आपके जो क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास और इसके बाद एक क्लास और रहेगी। ठीक है, उसके बाद अपन करेंगे ट्रायंगल्स के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। ठीक है, तो तब तक अपने जो भी पढ़ा हुआ है, जितने भी हमने कॉन्सेप्ट समझे हैं, ठीक है, वो सब के सब आपको रिवाइज करके रखना है। ठीक है, भूलना नहीं है। अगर भूल जाओगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। ठीक है, इसलिए भूलना नहीं है, याद करके रखना है। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स, जिसके अंदर हम जियोमेट्री को पढ़ रहे हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ठीक है, सबसे पहला एक बेसिक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, व्हाट इज सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। त्रिभुज की समरूपता से आप क्या समझते हो? हिंदी में आप इसको क्या बोलोगे? आप हिंदी में इसको बोलोगे, आप हिंदी में इसको बोलोगे त्रिभुज की समरूपता। ठीक है, चलो बताओ जल्दी से कमेंट आना चाहिए। ठीक है, चलो सिंपल सी डेफिनेशन आपको समझना है। हमने कॉन्ग्रुएंस की बात की थी, सर्वांग समता की बात की थी। सर्वांग समता के अंदर मैंने आपको क्या बताया था, जैसे अगर मैं एक ट्रायंगल यहाँ पे बनाऊं, ये हमारा एक ट्रायंगल यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर मैं एक और ट्रायंगल यहाँ पे बना लेता हूँ, एक और ट्रायंगल बना लेता हूँ, एक और ट्रायंगल ये बना लिया है। ठीक है, अगर नेमिंग की बात करूं तो नेम यहाँ पे लिख देते हैं अपन ABC। ठीक है, ये अपन ने नाम दे दिए यहाँ पे ABC, और यहाँ पे दे दिया अपन ने PQR। ठीक है, ये नाम दे दिया। मैंने आपको क्या बताया था कि भैया ये दोनों जो ट्रायंगल हैं ये हमारे सर्वांग सम कब होंगे? कब होंगे? जब इनका आकार और माप जो है वो आपकी क्या हो? समान हो। यही बताया था आपको। ठीक है, मतलब अगर मैं इस ट्रायंगल को उठा के इस ट्रायंगल के ऊपर रख दूं तो ये क्या होना चाहिए? पूरी की पूरी ये आकृति कवर हो जानी चाहिए। अब अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, किसकी बात करूं मैं बात करूं यहां पे सिमिलरिटी की। ठीक है, अब सिमिलरिटी में क्या हो जाएगा देखो आप, जैसे अगर मैं यहां पे क्या कर दूं, इसको थोड़ा सा छोटा कर दूं। ठीक है, अरे ये क्या था, ये चल, अगर मैं आपसे बात करूं यहां पे कि अब ये ट्रायंगल आपका है और ये ट्रायंगल आपका है, क्या ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं? हाँ, सबसे पहले सिमिलरिटी यहां पे बोलती क्या है? सिमिलरिटी ये बोलती है कि दो ट्रायंगल आप सिमिलर कब बोल सकते हो? जब वह शेप में समान हो। क्या हो? इनका शेप जो है, शेप क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे? शेप आपका क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब कि समान होना चाहिए। जरूरी नहीं है कि उनकी साइज जो है वो क्या हो? इक्वल। साइज से मतलब हो गया माप। जरूरी नहीं है कि उनकी जो माप है वो समान। ठीक है, तो सिमिलरिटी यहां पे क्या बोलती है कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे, लेकिन कब? जब उनका आकार समान हो। जरूरी नहीं है कि उनकी माप जो है माप भी समान हो। क्या हो? माप भी समान हो। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है? ये आपका सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल कहलाता है। ठीक है, इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है। क्या है वो तरीका? कि दो त्रिभुज आपके समरूप कहलाते हैं, सिमिलर ट्रायंगल कहलाते हैं, अगर उनके करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब कि संगत कोण जो होंगे, क्या होंगे? क्या होंगे? उनके जो संगत कोण हैं
अगर ये संगत कोण बराबर है मतलब कि करस्पॉन्डिंग एंगल आपके इक्वल हैं और करस्पॉन्डिंग साइड आपकी जो है वो आपकी क्या है, समानुपाती। समानुपाती मतलब कि हो गया ये प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। क्या याद रखना है कि दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, दो ट्रायंगल आपके सिमिलर कब होंगे, जब उनके संगत कोण जो हैं वो बराबर हो। संगत कोण क्या हो, संगत कोण बराबर हो, लेकिन जो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, संगत भुजा हैं, वो क्या होनी चाहिए आपकी, समानुपाती होना चाहिए। समानुपाती से मतलब क्या है, इस चीज को समझो जरा, इस चीज को समझो। जैसे आप देखो ये ट्रायंगल आपके दो है, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए बी सी डी ई एफ। मैंने क्या बोला आपको कि संगत कोण जो हैं वो आपके क्या होना चाहिए, समान होने चाहिए। मतलब अगर मैं बात करूं एंगल ए की और इसका करस्पॉन्डिंग एंगल जो होगा दूसरे ट्रायंगल में वो एंगल डी होगा, तो ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। एंगल बी जो आपका है और एंगल ई जो आपका है, ये दोनों आपस में क्या होने चाहिए, ये दोनों भी आपस में आपके समान होने चाहिए। एंगल सी जो आपका है और एंगल एफ जो आपका है, ये भी आपके आपस में क्या होने चाहिए, ये भी आपके आपस में समान होने चाहिए। तो पहली लाइन जो थी कि टू ट्रायंगल्स सेट टू सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल, तो इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर आपके करस्पॉन्डिंग एंगल जो हैं वो आपके क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए। अब नेक्स्ट लाइन मैंने ये बोली कि करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो आपकी प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड की बात करें तो जैसे ए बी हो गया, तो ए बी के करस्पॉन्डिंग क्या होगा, डी होगा, तो आप क्या लिखोगे यहां पे, ए डी डिवाइड बाई डी। ठीक है, अब अगर मैं इसकी बात करूं बीसी की, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे, बीसी डिवाइड बाई ई एफ। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखूंगा इस साइड को AC, तो क्या हो जाएगा AC डिवाइड बाई DF। अगर ये सिमिलरिटी आपको देखने को मिलती है, साइज की अपन ने बात नहीं की, ठीक है, साइज की बात नहीं की है, मैंने क्या बोला, एंगल बराबर है भैया और हमारी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं वो हमारी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये देख लिया हमने कि करस्पॉन्डिंग साइड्स हमारी क्या है, प्रोपोर्शनल है। तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा कि जो हमारा ट्रायंगल एबीसी है वो सिमिलर है किसके, ट्रायंगल डी ई एफ। किसके सिमिलर है, DEF के सिमिलर है। ठीक है, ये पॉइंट याद रखना, आगे अभी काम आएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्राइटेरिया क्या है सिमिलरिटी का, जैसे हमने वहां पे बहुत सारे क्राइटेरिया देखे थे। क्राइटेरिया हमने किस चीज का देखा था, सर्वांग समता कॉन्ग्रुएंस का, साइड 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 देखा था ना, इस तरीके से हमने बहुत सारे क्राइटेरिया देखे थे। सिमिलरली हम यहाँ पे सिमिलरिटी के क्राइटेरिया देखेंगे कि भाई सिमिलरिटी के क्राइटेरिया क्या हो सकते हैं, इसी बेसिस पर तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर ये क्राइटेरिया हमें नहीं पता होगा तो हम क्वेश्चन को क्या सॉल्व कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम क्राइटेरिया की बात करें तो पहला क्राइटेरिया हमारा यहाँ पे हो गया ए मतलब एंगल एंगल, या तो दो एंगल हो गए या फिर तीनों एंगल हो गया, तो कोण 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 कोण। ठीक है, पहला क्राइटेरिया ये बोलता है। तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण आपके जो हैं, ठीक है, और दूसरे त्रिभुज के जो दो कोण आपके हैं, अगर वो आपके क्या हैं, अगर वो दोनों ही एंगल आपके बराबर हैं, तो वो ट्रायंगल आपका जो है वो आपका ट्रायंगल क्या हो जाएगा, आपस में सिमिलर हो जाएगा। ठीक है, या फिर आप देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर, अगर वो सिमिलर हैं तो। ठीक है, तो इसका मतलब वही हुआ ना कि अगर किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो गए तो वो आपके क्या हो जाएंगे, वो आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके आपके सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हो, यहाँ पे एबीसी आपका एक ट्रायंगल है, डीईएफ आपका ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल आपके यहाँ पर हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर होंगे तो इस क्राइटेरिया के बेसिस पे क्या बोला गया कि भैया इस ट्रायंगल का जो ये एंगल ए है
और इस ट्रायंगल का जो एंगल डी है ये आपका क्या है, बराबर। ठीक है, ये आपका क्या है, बराबर है। और अगर यहाँ पे अपन बात करें तो ये एंगल बी जो है, ये एंगल बी आपका क्या है, ये एंगल बी एंगल ई के बराबर है। ये दो आपके बराबर हो गए तो आपने बोल दिया। अगर तीनों बराबर हो गए तो और अच्छी बात है, तब भी आपके ये ट्रायंगल क्या होंगे, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका एंगल के बेसिस पे, करस्पॉन्डिंग एंगल के बेसिस पे अपन ने बात की है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्राइटेरिया हुआ। अब दूसरा क्राइटेरिया आप यहां देखो तो दूसरा क्राइटेरिया आपको यहां पे क्या बोलता है, दूसरा क्राइटेरिया बोलता है साइड साइड साइड, भुजा भुजा भुजा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सिंपल सा है। आप बोलोगे कि इसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड है अगर वो प्रोपोर्शनल है तो ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हो जाएंगे। मतलब आप क्या बोलोगे, ए बी ये प्रोपोर्शनल आपका डी रहने वाला है, इक्वल टू बीसी, बीसी के प्रोपोर्शनल आपका ई एफ रहने वाला है, और आपका एसी के प्रोपोर्शनल क्या रहने वाला है, डीएफ आपका रहने वाला है। तो ये जो ट्रायंगल आपका है और ये जो ट्रायंगल आपका है, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, ये आपके सिमिलर हो जाएंगे। ये दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है साइड 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 आपका क्राइटेरिया। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि आगे क्या होगा जब क्वेश्चन आएगा, दो क्वेश्चन में ट्रायंगल बने हुए होंगे, आपसे पूछा जाएगा क्या इसमें सिमिलरिटी आपसे पूछी जाएगी, क्या ये सिमिलर है, तो आपको ये क्राइटेरिया याद होने चाहिए। आप ये क्राइटेरिया वहां पे चेक करो। ठीक है, वहां पे वैल्यू लिख के आएंगी इनकी। ठीक है, ऐसा सिंपल प्लेन सा बना हुआ नहीं आएगा। ठीक है, हो सकता है बना के दे दे, उसका मन। ठीक है, चलो, तो ये दो चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। अब अपन थर्ड पॉइंट पे आते हैं जहां पे अपन ने वैल्यू को पुट कर दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या किया हुआ है, यहाँ पे वैल्यू को पुट कर दिया है। अब आपको यहाँ पे चीजें देखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है 4 5 6 15 12 18, आपको यहाँ पे देखना है कि साइड 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 वाला क्राइटेरिया क्या आपका यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। अब आपको यहाँ पे चेक करना है कि कौन सी करस्पॉन्डिंग साइड जो है किसके इक्वल है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो प्रोपोर्शनैलिटी आप देख रहे हो, इक्वल आपको रेशियो यहाँ पे चाहिए। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे जो ए बी आपका है, ए बी जो आपका है, ठीक है, ए बी जो आपका है 4, 4 से इन्होंने प्रोपोर्शनैलिटी किसकी देख रहे हैं, 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 4 लिखे देता हूँ, यहाँ पे मैं 12 लिखे देता हूँ। ठीक है, बीसी की अगर बात करें तो बीसी आपका ये 5 हो गया, डी जो आपका है, डी जो आपका है ये आपका 15 हो गया। एसी की बात करोगे तो एसी आपका 6 हो गया, और डीएफ आपका जो है वो आपका क्या हो गया, 18 हो गया। ठीक है, अब रेशियो जो होता है स्मॉलेस्ट क्वांटिटी की बात करते हैं। 4 से आप इसको कट कर दो, कितने टाइम्स हो जाएगा, 3 टाइम्स हो जाएगा। 5 से इसको कट कर दो, 3 हो जाएगा। 6 को 18 से कट कर दो तो ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 6 से 18 को कट करो तो ये आपका 3 आ जाएगा। मतलब ये आप देखो यहाँ पे 1/3 इक्वल्स टू 1/3 इक्वल्स टू 1/3। ठीक है, तो आपकी जो साइड है वो आपकी साइड यहाँ पे क्या हो रही है, वो साइड आपकी यहाँ पे प्रोपोर्शनल हो रही है, समानुपाती हो रही है। तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर आपकी समानुपाती है तो ये जो दोनों ट्रायंगल हैं ये आपकी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा याद रखना है, क्या याद रखना है कि एक ट्रायंगल तो आपका पूरा एबीसी है, लेकिन सिमिलरिटी में आप यहाँ पे देखोगे तो ये ट्रायंगल आपका कैसा बनेगा, हाँ कैसा बनेगा जल्दी बताओ। यहां से आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे नाम लिखोगे इसका, एफ ई डी आप नाम लिखो, एफ ई डी। ये आपका यहाँ पे देखो ए, इसके करस्पॉन्डिंग साइड आपकी कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ठीक है, तो आपने ऐसे नाम दे दिया इसका एफ ई डी। ठीक है, गलती से डी ई एफ मत कर देना सिमिलरिटी में, वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग आपकी ये साइड आ रही है, और हम जो रूल देख रहे हैं वो करस्पॉन्डिंग साइड के बेसिस पे देख रहे हैं। ठीक है, ये गलती नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रूल की अपन बात करते हैं, क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगला क्राइटेरिया हमारा भुजा कोण भुजा, मतलब कि यहाँ पे साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया आता है। इसके अंदर क्या बोलोगे आप, इसके अंदर सिंपल सी बात है, साइड एंगल और साइड की बात की है। मतलब यहाँ पे एक एंगल जो है वो आपका इक्वल हो जाए। ठीक है, एक एंगल आपका इक्वल हो जाए दोनों ही ट्रायंगल्स के अंदर,
और उसके अंतर्गत जो भुजाएं आ रही होंगी, क्योंकि आपको पता है कि एंगल आपका क्या कहलाता है, जो टू साइड आपकी क्या होती है, आप यहां पे देखना, जो टू साइड्स आपकी होती हैं जहां पे मिलेंगी वहां पे आपके एंगल का फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसके जो इस एंगल के करस्पॉन्डिंग जो आपकी साइड आएंगी उन साइड की प्रोपोर्शनलिटी को चेक करना है, मतलब एक भुजा दूसरी भुजा, दो भुजाएं आ गई, एक और दो, ये आपकी क्या होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो आप यहां पे देखोगे कि अगर मैं बोलूं कि एंगल ए जो है हमारा, वो एंगल ए हमारा एंगल डी के बराबर, मैं ऐसा अगर बोल देता हूं, तो अब यहां पे मैं क्या बोलूंगा, तो हमारी जो ए बी साइड होगी वो हमारी किसके, डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी डिवाइड बाई डी एफ आ जाएगा। तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं बोल दूंगा कि जो ट्रायंगल हमारा एबीसी है, वो एबीसी ट्रायंगल हमारा क्या है, वो हमारा सिमिलर है इसके डीईएफ के, किसके सिमिलर है, डीईएफ के सिमिलर है, ठीक है। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना, डेट इज साइड एंगल साइड, और यहाँ पे जो साइड आपकी है वो साइड आपकी कौन सी है, इस एंगल के, इस एंगल के अंतर्गत आने वाली साइड्स, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। फिर तुम पता चले कि यहाँ बीसी और ईएफ को देख लिए, ठीक है, ये नहीं देखना है, जो एंगल आपका इक्वल होगा ना उस एंगल को जो साइड्स आपकी फॉर्म कर रही है ना उन साइड्स की अपन यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। चलो क्लियर है, जल्दी से बता दो, चलो आगे बढ़ते हैं, ये सेकंड क्राइटेरिया आपका है, ठीक है। चलो अब अपन यहां पे देखते हैं प्रॉपर्टीज, कि सिमिलरिटी के बेसिस पर आपकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो त्रिभुज की समरूपता पर आधारित गुण, मतलब प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से रिलेटेड प्रॉपर्टीज की अपन बात करेंगे। जैसे पहला जो नोट लिखा हुआ है ना, इस नोट को आप ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपोर्टेंट चीजें बता रहा हूं आपको, ठीक है। इस नोट को आप ध्यान से याद रखना है। क्या बोला है कि दो ट्रायंगल्स जो आपके हैं अगर वो सिमिलर हैं, तो आपको याद रखना है कि हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, इनकी जो संगत भुजा है, मतलब करस्पॉन्डिंग साइड जो आपकी है वो आपकी क्या होने वाली है, वो आपकी प्रोपोर्शनल होने वाली है। पहला प्रॉपर्टी आपका हो गया है, ये पहला प्रॉपर्टी हो गया। अगर बोला जाए कि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर टू ट्रायंगल डीईएफ, देन एबी बाई डी इक्वल्स टू एसी बाई डीएफ इक्वल्स टू बीसी बाई ईएफ आपका हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू अपन पहले इसको देख चुके हैं, ठीक है। तो दो त्रिभुज आपके समरूप होंगे अगर उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, आपकी समानुपाती है, कैसी है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगला आप नोट यहाँ पे देखो, नेक्स्ट नोट यहाँ पे क्या बोल रहा है, नेक्स्ट नोट यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर आपके दो ट्रायंगल सिमिलर हो रहे हैं तो क्या होगा, तो उनकी जो संगत भाग हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं, वो क्या होंगे, एंगल को छोड़ के, हम एंगल को यहाँ पे छोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट एंगल, वो क्या होंगे, समानुपाती होंगे। मतलब यहाँ पे साइड की बात कर दी है ना, साइड क्या होने वाली है, प्रोपोर्शनल यहाँ पे होने वाली है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही है कि संगत भुजा का जो अनुपात है, संगत माध्यिका का जो अनुपात है, संगत ऊंचाई का जो अनुपात है, संगत कोण अर्धक का जो अनुपात है, संगत लंब समद्विभाजक का जो अनुपात है, वो क्या होने वाला है, वो आपका समान होने वाला है। मतलब आप यहाँ पे एक चीज समझ में आ गई आपको, इसके पहले जब मैंने आपको यहाँ पे मीडियन बताई थी, मैंने एल्टीट्यूड आपको बताया था, मैंने एंगल वाई सेक्टर आपको बताया था, मैंने परपेंडिकुलर वाई सेक्टर बताया था, ये सारी टर्म्स आपको सिखाई थी। तो यहाँ पे ये बोला है कि अगर दो ट्रायंगल आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो अगर मैं एंगल को अगर छोड़ दूं तो उसमें जितने भी पार्ट आ रहे हैं, जितने भी पार्ट में करस्पॉन्डिंग साइड आ गई है, करस्पॉन्डिंग आपका मीडियन आ गया है, करस्पॉन्डिंग आपका एंगल वाई सेक्टर आ गया है, करस्पॉन्डिंग आपका परपेंडिकुलर वाई सेक्टर आ गया है, ये सब के सब आपके क्या होने वाले हैं, ये सब के सब आपके क्या होने वाले, जल्दी बोलो, सबके सब क्या होने वाले हैं आपके, हाँ, मतलब इन सबका जो रेशियो होगा वो रेशियो आपका क्या होगा, यहां पर इक्वल आने वाला है, ठीक है। देख लेते हैं डायग्राम है क्या, नहीं है, मैं यहाँ पे डायग्राम से आपको ये चीज समझा देता हूं, ठीक है। जैसे अगर बात की जाए इक्विलैटरल ट्रायंगल की, ठीक है, इसकी बात की जाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात की जाए,
तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी पता होगी, ठीक है। जैसे अगर मैं बोलूं आपसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है, ये आपका डी हो गया, ये आपका ई हो गया, ये आपका एफ हो गया, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इसके अंदर एंगल बाइसेक्टर जो होगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो होगा, जो आपका मीडियन होगा, जो आपका परपेंडिकुलर होगा, वो सब क्या होगा, आपका एक ही होगा। एक ही होने से मतलब क्या है, एक ही लाइन आपकी इन सारे रोल्स को क्या कर रही होगी, प्ले कर रही है, ठीक है। ये अपन ने एक एग्जांपल लिया इक्विलैटरल ट्रायंगल का, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज समझो, जैसे अगर इनकी भी नेमिंग कर दी जाए, अगर मैं यहाँ पे बोल दूं ये हमारा स्मॉल ए हो गया, ये हमारा स्मॉल बी हो गया, ये हमारा स्मॉल सी हो गया, ये स्मॉल डी हो गया, और ये हमारा यहाँ पे हो गया स्मॉल ई हो गया, और ये हमारा स्मॉल एफ हो गया, ठीक है, ये हो गया। तो इस केस में यही आपका क्या होगा, यही आपका मीडियन हो जाएगा, यही आपका एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। तो इनके भी रेशियो जो होंगे ना, जैसे आपका करस्पॉन्डिंग की बात कर रहे हो ना, तो ये स्मॉल ए सी आपका, सॉरी यहाँ पे अब ए सी लिख दिया है ना, तो स्मॉल कैसे रिप्रेजेंट करूं, छोटा सा बना देता हूं, ए सी आपका हो गया, तो ये आपका यहाँ पे डी एफ हो जाएगा, ठीक है। इक्वल्स टू आप देखोगे ई सॉरी बी और बी की अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये ई आ जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू। अब इसकी बात कर लें अपन, तो ये हमारा एफ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सी ए, और ये हो जाएगा हमारा एफ डी, ठीक है। तो ये भी आपके क्या होने वाले हैं, ये भी आपके यहाँ पर प्रोपोर्शनल होने वाले हैं, क्या होने वाले हैं आपके, ये भी आपके यहाँ पर प्रोपोर्शनल होने वाले हैं, ठीक है। एंगल को छोड़ के अपन बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल को यहाँ पे छोड़ दिया गया है। इसके बाद बोला है, इसके बाद बोला है जो भी आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट होंगे, करस्पॉन्डिंग पार्ट में आपका साइड तो था ही, क्योंकि हमने नोट नंबर 1 में सिर्फ साइड की बात की थी। हमने यहाँ पे आपकी बात कर ली है किस किस चीजों की, हमने यहाँ पे मीडियन की बात कर ली है, हमने यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हाइट मतलब कि एल्टीट्यूड की बात कर ली है, हमने करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एंगल बाइसेक्टर की बात कर ली है, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर ली है। किसकी बात कर ली है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की बात कर ली है, ठीक है। तो ये सब आपके क्या होने वाले हैं, ये सब आपके इनका जो रेशियो रहेगा वो इक्वल रहने वाला है, मतलब कि समानुपाती आपके रहने वाले हैं, ठीक है। होप सो आपको ये चीज जो है वो क्लियर हो गई हो, ठीक है, ये चीज आपको जो है वो आपको यहाँ पे क्लियर हो गई हो, ठीक है। जल्दी से आप कमेंट के थ्रू बता दो अगर आपको क्लियर हो गया है, और अगर डाउट है तो आप बता दो, तो आपको और क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। बाकी ये जो जितनी भी टर्मिनोलॉजी की यहाँ पे बात की है, ये टर्मिनोलॉजी में आपको सेपरेटली पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, सेपरेटली आपको ये चीजें मैं बता चुका हूँ, ठीक है। तो डाउट तो बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए। चलो आगे अपन बात करते हैं, आगे अपन बात करते हैं। तो आगे हमारा क्या आ रहा है, आगे हमारा नेक्स्ट नोट यहाँ पे आ रहा है, और नेक्स्ट नोट हमारा यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल्स आपके सिमिलर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, देन दे आर इक्विएंगुलर, ये आपके क्या होंगे, इक्विएंगुलर होंगे। इक्विएंगुलर का मतलब होता है कोणे, ठीक है। एंड इफ टू ट्रायंगल्स आर इक्विएंगुलर देन दे आर सिमिलर, अगर वो इक्विएंगुलर हैं तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पर वो दोनों सिमिलर हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपके दो ट्रायंगल जो हैं, दो त्रिभुज जो हैं, अगर वो समरूप हैं, मतलब कि उनके जो कोण होंगे वो कोण आपके क्या होंगे, वो कोण आपके बराबर होंगे। जैसे अगर ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ की बात की जाए, ठीक है, जैसे एक ट्रायंगल अपन ने ये बना लिया यहाँ पे, और एक ट्रायंगल जो है वो एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया, और इन ट्रायंगल्स में अगर बात करें तो इस ट्रायंगल में क्या होगा, ए बी सी आपका हो गया, और ये आपका यहाँ पे हो जाएगा डी ई एफ आपका हो जाएगा। कॉर्डिक होने का मतलब क्या होता है कि एंगल आपके जो हैं, एंगल जो आपके हैं वो एंगल आपके क्या होने चाहिए, वो एंगल आपके यहां पर इक्वल होने चाहिए, ठीक है। इक्यू एंगुलर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो ये जो दोनों ट्रायंगल आपके हैं, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपके यहाँ पर सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, और आगे हमारा नेक्स्ट नोट यहाँ पे क्या बोलता है,
ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ध्यान से समझना, अभी तक तो चीजें सीधी सीधी आ रही थी कि कहीं पे आपके एंगल जो है वो एंगल आपके क्या हो रहे थे, आपके एंगल इक्वल हो रहे थे, या फिर साइड आपकी इक्वल हो रही थी, या फिर आपके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो थे आपके ट्रायंगल के वो आपके यहाँ पे क्या हो रहे थे, वो आपके यहाँ पर इक्वल हो रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे समझना कि अगर दो ट्रायंगल जो आपके हैं अगर वो सिमिलर है, दो ट्रायंगल आपके क्या है, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं तो रेशियो बिटवीन देयर पेरीमीटर, उनके पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा किसके, करस्पॉन्डिंग साइड के। ठीक है, क्या बोला हिंदी में देख लो आप, यदि दो त्रिभुज समरूप होंगे तो उनके परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजा के अनुपात के समान होगा। ठीक है, जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड होगी ना, तो करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो निकलेगा ना उसके इक्वल क्या आने वाला है, उसके इक्वल आने वाला है उनके परिमाप पेरीमीटर का रेशियो। ठीक है, आ रही है बात समझ में। तो यहां से क्वेश्चन आपका बनेगा, डायरेक्ट बन के आ जाएगा, आपको ये जो है याद रखना है, वो बोल देगा कि ये दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर हैं और आपसे रेशियो में वहां पे पूछ लेगा, बताओ भैया क्या होगा यहाँ पे आंसर, इस ट्रायंगल का आपका पेरीमीटर क्या निकल के आने वाला है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, तो ये चीज याद रखना कि अगर दो ट्रायंगल आपके क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, दो ट्रायंगल क्या होते हैं, अगर दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होते हैं तो क्या होगा, उनका जो पेरीमीटर होगा, क्या होगा, उनका जो पेरीमीटर होगा, उनका क्या होगा, उनका जो पेरीमीटर होगा, तो पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, आई बात समझ में। नेक्स्ट नोट हमारा यहाँ पे क्या बोलता है, नेक्स्ट नोट बोलता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्रायंगल हमारे सिमिलर हैं तो एरिया का जो रेशियो होगा, किसका रेशियो होगा, जो एरिया का रेशियो होगा, मतलब क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा, दोनों ट्रायंगल के क्षेत्रफल के रेशियो की बात कर रहे हैं, तो वो क्या होगा, वो आपका यहाँ पे क्या आने वाला है, आपका बराबर आने वाला है, किसके बराबर आने वाला है, टू रेशियो बिटवीन स्क्वायर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो, जो रेशियो आपका रहेगा उसके स्क्वायर के बराबर। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे बात करें तो आप देखो, मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल यहाँ पे लिया, ये ट्रायंगल आपका आया, एक दूसरा ट्रायंगल आपका लिया। ठीक है, ये हमारा नंबर 1 ट्रायंगल हो गया, ये हमारा नंबर 2 हमारा ट्रायंगल हो गया। क्या बोला मैंने कि इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, ठीक है, इस ट्रायंगल का जो एरिया हो गया, तो एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, और ये आपका क्या हो गया, एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। तो आपका यहाँ पे एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल डिवाइड बाय एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल, ये रेशियो हो गया, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि भैया ये हमारी करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग साइड अगर मैं ये ले लूं, ठीक है, सपोज मान लो ये ए बी मैंने ले ली, ये मैंने यहाँ पे डी ई ले ली, तो ये आपका ए बी जो रहेगा इसका स्क्वायर और डी जो रहेगा इसका स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे दो ट्रायंगल जो होंगे, ऐसे दोनों ट्रायंगल आपके क्या होंगे, ऐसे दोनों ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल जो आपके होंगे, ऐसे दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, ऐसे दो ट्रायंगल आपके क्या होंगे, ऐसे दो ट्रायंगल आपके सिमिलर होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, और इंपोर्टेंट आपका यहाँ पे पॉइंट आने वाला है, याद रखना क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपका बनेगा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे लाइन सेगमेंट की बात की जा रही है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट आप जैसे कि डायग्राम यहाँ पे देखो, डायग्राम आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, एक ट्रायंगल आपका बना हुआ है एबीसी। अब एबीसी ट्रायंगल के अंदर हमने एक पैरेलल लाइन को यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये हमारी डी एक पैरेलल लाइन हमारी जो है वो अपन ने यहाँ पे बना दी। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि डी जो आपका है, पैरेलल को आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो, इस तरीके से। ठीक है, तो डी पैरेलल टू बीसी। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, हाँ, अब आप यहाँ पे क्या बोलोगे, अगर ये पैरेलल बनाया तो एक ऊपर ट्रायंगल आपका बनने वाला है, एक नीचे ट्रायंगल, मतलब एक बड़ा ट्रायंगल तो आपका है ही। ठीक है, तो एक ट्रायंगल आपका यहाँ पे क्या आ गया, एक ट्रायंगल आपका ये नया बन गया एडीई, और एक ट्रायंगल आपका क्या है, एक ट्रायंगल आपका ये एबीसी है। ठीक है, नोट को देखते हैं क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू साइड्स पैरेलल टू द थर्ड साइड इज डिवाइडेड ट्रायंगल इनटू टू पार्ट्स एंड फॉर्म अ न्यू ट्रायंगल सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब अगर आप यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट जो है, लाइन सेगमेंट मतलब क्या हो गया, रेखा खंड आपका हो गया। ठीक है,
तो रेखाखंड आपका क्या है, आपने एक रेखाखंड यहाँ पे बनाया, दो लाइनों को कट करते हुए एक रेखाखंड आपने बनाया, जो कि इसकी थर्ड लाइन की क्या है, थर्ड साइड की क्या है, सिमिलर आपका है, सॉरी पैरेलल आपका है, ठीक है, कैसा है आपका, पैरेलल आपका है। तो अब ये जो आपका लाइन सेगमेंट है, इसके द्वारा ये जो ट्रायंगल बनाया गया होगा, इस ट्रायंगल की भैया जो प्रॉपर्टी आपकी होगी वो इस ओरिजिनल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के समान होगी। तो ये दोनों जो ट्रायंगल आपके यहाँ पे हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है, क्या हो जाएंगे आपके, सिमिलर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो भैया जो नया त्रिभुज हमारा बना है वो हमारे वास्तविक त्रिभुज की क्या हो गया, वास्तविक त्रिभुज के बराबर हो, किसके बराबर हो गया है, वास्तविक त्रिभुज के बराबर हो गया है, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर, जल्दी बताओ कमेंट करके। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है। नेक्स्ट ये उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है, ये जो ट्रायंगल यहाँ पे बने हुए हैं ना, उसी को एक्सप्लेन किया हुआ है कि क्या होगा, एंगल्स जो होंगे इनके आपस में, जैसे बोल दिए कि दोनों ही जो नए ट्रायंगल आपके, एक जो नया ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो ओरिजिनल ट्रायंगल के बराबर होगा। तो ये एंगल्स की जो बात कर रहे हैं ना, तो ये सब आपके बराबर यहाँ पे रहने वाले हैं, और ये जो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी ये आपकी प्रोपोर्शनल रहने वाली है, ठीक है। तो जो हमारा सिमिलरिटी का क्राइटेरिया था ना फर्स्ट वाला, वो क्राइटेरिया अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट नोट की अपन यहाँ पे बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, नेक्स्ट नोट की अपन बात करते हैं, ठीक है। अब आप लोगों ने सुना होगा और पहले आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है, जब 7th या 8th क्लास में आप होगे, ठीक है, होप तो 7th या 8th क्लास का ही होगा, जो हमारी थेल्स प्रमेय होती है, थेल्स थ्योरम जो हमारी होती है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं, और ये हमारी मूलभूत, मतलब कि डेट इज द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर थेल्स थ्योरम, ठीक है, इसी को बोला जाता है, थेल्स थ्योरम जो हमारी होती है इसी को बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी आप बोलते हो, ठीक है। क्या होता है ये, हाँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम और थेल्स थ्योरम आपका क्या होता है, देखो क्या बोला इसने, इसने बोला यदि किसी त्रिभुज, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, ठीक है, अगर किसी ट्रायंगल का एक जो साइड है वो क्या है, ठीक है, एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा खींची जाए, तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इंग्लिश में आप क्या बोलोगे, इफ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल, एक साइड ट्रायंगल जो आपका है, एक साइड ऑफ ट्रायंगल जो है उसके पैरेलल अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो, तो ये ट्रायंगल की अदर दो साइड को क्या करती है, अदर दो साइड को डिवाइड करेगी, मतलब कि इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है, करेगी इंटरसेक्ट। तो अब जो टू साइड्स आपकी हैं उसको सेम रेशियो में यहाँ पे ये डिवाइड कर देगी, ये आपकी थेल्स प्रमेय होती है। जैसे आप यहाँ पे डायग्राम देखो, क्या बोला था कि जो हमारा ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के पैरेलली, जो मतलब एक साइड है इसके पैरेलली अगर आप एक लाइन को ड्रॉ करते हो, एक लाइन मैंने यहाँ पे डी ड्रॉ कर दी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, आप सिंपल सा बोल दोगे कि डी जो हमारा है वो हमारा पैरेलल है बीसी के, इसके पैरेलल है, बीसी के पैरेलल है। अब यहाँ पे बोला क्या है, ये जो लाइन आपकी है, ये जो लाइन आपकी है वो क्या कर रही है, ये जो आपकी लाइन है, ये जो आपकी लाइन है और ये जो आपकी लाइन है, ठीक है, तो ये जो पार्ट आपके यहाँ पे निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, इस लाइन ने क्या किया, इसको इंटरसेक्ट किया। तो अब जो आपका यहाँ पे इसमें दो भागों में बांट दिया ना, तो एडी जो आपका होगा और डीबी जो आपका होगा, इन दोनों का रेशियो जो होगा वो आपका एई और ईसी के बराबर हो, ठीक है। तो कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ऐसा डायग्राम बना हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, यहाँ पे कुछ लिखा हो, ठीक है, और यहाँ कहीं मिसिंग कर दे, तो समझ जाना कि ये आपका थेल्स थ्योरम जो आपकी है, वो थेल्स थ्योरम को आपको अप्लाई करके यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके आपको क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। थेल्स थ्योरम को अप्लाई करके आपको क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर।
ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। नोट नंबर 8 देखो, नोट नंबर 8 आपका यही है, थेल्स थ्योरम की अपन बात कर रहे थे। थेल्स थ्योरम में आप यहाँ पे चीजें देखो क्या बोला है, यहाँ पे जो डी आपका है वो आपका बीसी के क्या है, बीसी के आपकी पैरेलल है। ठीक है, तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहली चीज आप देखो, पहली चीज क्या होगी कि जब आपने इस लाइन को ड्रॉ किया, जब आपने क्या किया, जब आपने इस लाइन को ड्रॉ किया, ये जो ट्रायंगल आपका यहाँ पे फॉर्म हुआ है, ये ट्रायंगल आपका क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, ये ट्रायंगल आपका सिमिलर हो जाएगा, किस ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर हो जाएगा। तो पहला रूल तो आपका ये था, ये अपन ने देख लिया। फिर सेकंड चीज अपन ने क्या देखी कि भैया ये जो लाइन सेगमेंट आपने यहाँ पे बनाया है, ये जो लाइन सेगमेंट आपने यहाँ पे बनाया है, इस लाइन सेगमेंट के द्वारा ये जो पार्ट आपका निकल के आया और ये जो पार्ट आपका है, इसका रेशियो जो रहेगा इसके बराबर, मतलब इसके रेशियो के बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखोगे, नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो आप ऐसा इसका जस्ट अपोजिट भी यहाँ पे बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, जैसे डीवी और डीवी बाई एडी इक्वल टू ईसी बाई ए, ये भी आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई होगा। अब आगे देखो आप, अब नेक्स्ट समझना, सिमिलरिटी लगा रहे हो आप, सिमिलर ट्रायंगल, जैसे आप लोग जब पढ़ते होगे ना टेक्निकल सब्जेक्ट्स अपने, तो वहां पे जब आप बहुत सारे डेरिवेशंस वगैरह सॉल्व करते होगे, ठीक है, तो वहां पे भी आप क्या करते होगे, आप अप्लाई करते हो प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, लगाते हो ना प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब आपने वो बेस और परपेंडिकुलर वाली याद रख ली है तो बस वही लगाते रहते हो, इसके अलावा बहुत सारी आपकी ये प्रॉपर्टी चल रही है। ठीक है, अब ये तो आपको मैंने बता दिया था नोट में, नेक्स्ट इसके पहले वाले नोट में। ठीक है, ये भी आप समझ गए कि भैया अपन ने जस्ट अपोजिट करके लिख दिया। अब आप इसको देखो, अब यहाँ पे जब दो ट्रायंगल आपके सिमिलर हो रहे हैं तो आप ऐसा भी तो बोलोगे कि ये जो आपका कंप्लीट ए बी है, ये जो कंप्लीट ए बी है और आपका ये एडी है, इनका जो रेशियो आपका होगा वो आपका क्या होगा, ए सी बाई ई ए ई के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसका जस्ट अपोजिट आप देखोगे, हाँ इसका जस्ट अपोजिट देखोगे, ये हो जाएगा आपका, हो जाएगा। अब नेक्स्ट आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, जैसे ए बी और ए डी आपने लिख दिया, तो अब आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो कि ए बी डिवाइड बाई डी बी, आप ऐसा लिख सकते हो। इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, ए सी डिवाइड बाई ई सी लिख सकते हो ना। तो ये नेक्स्ट आपका ये हो गया और इसका जस्ट अपोजिट आपका ये हो गया। ठीक है, जस्ट अपोजिट आपका ये हो गया। ठीक है, क्वेश्चन आएंगे, थेल्स थ्योरम जो है इस पर बेस्ड आपके क्वेश्चन आते हैं और आएंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये आपको याद रखना है, ये रेशियो। ठीक है, क्योंकि इसी से आप वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, इसी से आप वैल्यू जो है उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर पाओगे। ठीक है, ठीक है, चलो। नेक्स्ट नोट हमारा यहां पे क्या है, कन्वर्ज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, मतलब कि थेल्स प्रमेय जो हमारी है उसका विलोम। ठीक है, थेल्स प्रमेय का विलोम, इसको इंग्लिश में कन्वर्ज ऑफ द बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम बोलते हैं। कहने का मतलब ये है कि एक रेखा जो है या लाइन सेगमेंट आपका जो है किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे। जैसे एक रेखा है जो इस त्रिभुज की दो भुजाओं को क्या कर रही है, एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है, मतलब कि एडी जो आपका है डिवाइड बाई डीबी और ए ई जो आपका है डिवाइड बाई ईसी, तो क्या होगा, एक ही अनुपात में अगर विभाजित करेगी तो ये जो आपकी लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट आपका क्या होगा, तीसरी भुजा के, सॉरी बी आएगा, तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, अरे ये तीसरी भुजा के पैरेलल हो जाएगा। लाइन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी थर्ड साइड की। तो ये आपके थेल्स प्रमेय का या थेल्स थ्योरम का क्या हो गया, आपका
जस्ट अपोजिट हो गया, विलोम हो गया, ठीक है, क्या हो गया, विलोम हो गया, ठीक है। वहां पे अपन ने क्या देखा था कि एक लाइन सेगमेंट आपने मतलब पैरेलल टू द बीसी आपने एक लाइन सेगमेंट खींचा, तो आपका ये जो अदर साइड्स को जो आपका इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जो रेशियो आपका निकल कर आएगा वो आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेशियो आपका यहाँ पे इक्वल हो जाएगा, ठीक है, रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो आपका यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पॉइंट जो है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखो किसी त्रिभुज की एक भुजा जो आपकी है, ठीक है, तो किसी त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से गुजरने वाली रेखा जो होती है वो हमेशा दूसरी भुजा के समानांतर हो और तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पे एक आपने भुजा ली जो कि एक भुजा के मध्य बिंदु से निकल रही है, ये आपने बोल दिया कि ये आपका मिड पॉइंट हो गया, ठीक है, ये आपका हो गया, डी जो है वो ए बी का मिड पॉइंट आपका हो गया। और ये क्या कर रही है आपकी, ये सामने वाली जो लाइन है, ठीक है, इसको क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित करने का मतलब ये है कि आपका जो ए वाला पार्ट आपका होगा वो पार्ट आपके ईसी के बराबर होगा और तीसरी भुजा की ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, मतलब कि डी जो आपका रहेगा ये पैरेलल आपका हो जाएगा बीसी के, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका बीसी के पैरेलल हो जाएगा। और डी जो आपका है, डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी याद रखनी है, ठीक है, कि लाइन ड्रॉन फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड एंड बाइसेक्ट थर्ड साइड, ठीक है, थर्ड साइड जो रहेगी उसको बाइसेक्ट करेगी, मतलब कि दो बराबर भागों में बांट देगी, ठीक है। तो अगर इस तरीके से डायग्राम बन के आ रहा है, यहाँ पे कोई आपसे साइड का डायमेंशन पूछा जा रहा है, तो ये चीज आप याद रखना, इससे आप क्या कर सकते हो, इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इसका इंप्लीमेंटेशन हमें कैसे करना है, ठीक है, तब आपको क्या आएगा समझ में कि इसका इंप्लीमेंटेशन हमें किस तरीके से करना है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो नोट नंबर 11 आपका यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, आप यहाँ पे देखो क्या बोला है, ठीक है, देखो क्या बोला है कि अगर ये दो साइड की अपन बात कर रहे हैं, इन दोनों साइड का हमने मिड पॉइंट लिया, क्या लिया, मिड पॉइंट लिया, डी और ई हमारा क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। इसको अपन ने क्या कर दिया, इसको अपन ने एक लाइन से यहाँ पे जोड़ दिया, क्या कर दिया, लाइन से जोड़ दिया, ठीक है, जोड़ दिया। तो अब ये जो लाइन आई है ना डी, ये डी जो आपकी होगी वो क्या होगी, इस थर्ड साइड के क्या होगी, थर्ड साइड के पैरेलल होगी, समानांतर होगी। और और क्या होगा, ये डी की जो वैल्यू होगी ना वो इस थर्ड साइड का क्या होगा, हाफ होगा, क्या होगा, हाफ होगा। भैया क्वेश्चन बनेंगे, ये सारे पॉइंट याद रखना, यहीं से आपके क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चीजें आपको याद हैं तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो पाएंगे, ठीक है। बहुत सारी हमारी जो एग्जाम है वो लाइनअप है जिसके अंदर जियोमेट्री आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। तो अच्छे से आप तैयारी करो भाई, अच्छे से तैयारी करो, अच्छे से आप इस चैप्टर को पढ़ो, आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने ये बेसिक्स याद रख लिए, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कोई भी आपको बेसिक्स नहीं बताता है, डायरेक्ट ट्रिक्स बताने लग जाते हैं, क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, कैसे सॉल्व करना है, ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है, ऐसे सॉल्व करना है। आपको बता दिया कि इस क्वेश्चन का आंसर ये आने वाला है, इस तरीके से आप सॉल्व कर देना, कितना याद रख लोगे आप, हाँ। लेकिन अगर आपको बेसिक्स क्लियर हैं तो हर टाइप का क्वेश्चन जो है आप सॉल्व कर पाओगे, हाँ, क्या कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। चलो बढ़ते हैं आगे, ठीक है, बढ़ते हैं आगे, ठीक है। चलो तो ये पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, ये पॉइंट तो मैंने नोट के थ्रू ही बता दिया आपको, ये दोनों पॉइंट। तीसरा पॉइंट यहाँ पे क्या होगा, जो एरिया फॉर्म होगा, सॉरी जो एंगल आपका फॉर्म होगा, नया एंगल आपका यही फॉर्म होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, ये मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बनाया, क्या बनाया, ट्रायंगल बनाया, ये लाइन मैंने यहाँ पे खींच दी, ठीक है, ये आपका हो गया ए बी सी, ये आपका हो गया डी और ये हो गया आपका ई, ठीक है। तो यहाँ पे जो ट्रायंगल आपका बना, ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है।
तो एरिया ऑफ एडीई जो आपका होगा और जो एरिया ऑफ एबीसी आपका होगा वो 1:4 में होगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में भैया बहुत बार पूछा जाता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं, सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, तो आपको ये डायरेक्टली याद रख लेना है कि इस ट्रायंगल का जो एरिया आपका होगा और जो आपका ओरिजिनल ट्रायंगल है, ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा इसका रेशियो आपका 1:4 होता है। क्या होता है? 1:4 होता है। ठीक है, ठीक है। अब आप देखो यहां पे जो एरिया आपका निकला किसका, अब बात कर रहे हैं इस वाले ट्रायंगल के एरिया की। हम किसकी बात कर रहे हैं? इस ट्रायंगल के एरिया की अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का एरिया जो आपका होगा, जो आपका यहाँ पे ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है, ये जो बन रहा है समलंब चतुर्भुज जो आपका यहाँ पे बन रहा है, इसका एरिया आपने निकाला। ठीक है, इसका एरिया निकाला तो ये आपका क्या हो जाएगा? डी बी सी ई, इसका जो आपने एरिया निकाला तो इसका एरिया और इसका एरिया क्या रेशियो निकल के आएगा? 1:3 आपका निकल कर आएगा। कितना निकल कर आएगा आपका? 1:3 आपका यहाँ पे एरिया निकल कर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करें तो नेक्स्ट आपका क्या होगा? नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो कि जो एरिया आपका एबीसी, अब हम बात कर रहे हैं इस ओरिजिनल ट्रायंगल की, इसकी बात कर रहे हैं, इस ओरिजिनल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो ओरिजिनल ट्रायंगल का जो एरिया होगा और जो आपका ये जो ट्रेपेजियम आपका है, ठीक है, ट्रेपेजोइडल जो आपका शेप बन रहा है, ठीक है, तो ट्रेपेजोइडल जो शेप आपका बन रहा है तो इस ट्रेपेजोइडल का जो आपका एरिया निकल के आएगा, इसका जो रेशियो होगा वो 4:3 होगा। कितना होगा आपका? 4:3 आपका होगा। ठीक है, तो ये कंडीशंस जो अभी बताई हैं ये याद रखना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में काम आएंगी। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस में ये काम आएंगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अगर ये याद रहेगा तो आप क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट क्वेश्चन उठाता, क्वेश्चन को सॉल्व कराता, वहां पे आपको ये बोल देता कि नहीं इसका एरिया ऐसा ऐसा ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, उस टाइम के लिए आपको याद हो जाएगा लेकिन आप बाद में भूल जाओगे। ठीक है, तो आप इन चीजों को याद रखो, इजीली जो क्वेश्चंस हैं वो आपके यहाँ पे क्या होंगे? सॉल्व आपके होंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर लेते हैं और राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या चीज बोली जा रही है? देखो, समकोण त्रिभुज जो आपका होता है तो समकोण त्रिभुज में जो आपका वर्टेक्स होगा, कौन सा वर्टेक्स होगा? 90 डिग्री वाला जो वर्टेक्स होगा। ठीक है, और आपने हाइपोटेंसिव पे क्या किया हुआ है? उस वर्टेक्स से लंब डाला हुआ है, मतलब आपने परपेंडिकुलर खींचा हुआ है। तो ये क्या करेगा? उस त्रिभुज को दो भागों में बांट देगा। ठीक है, और जो नया त्रिभुज आपका प्राप्त होगा वो मूल त्रिभुज के समरूप होगा। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, जैसे आपका ये ट्रायंगल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, इस ट्रायंगल में जो ये 90 डिग्री वाला आपका वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स से हमने क्या किया? ये जो हमारा हाइपोटेंसिव है, ठीक है, मतलब कि ये हमारी कर्ण भुजा होगी। हिंदी में आप इसको क्या बोलते हो? आप इसको कर्ण भुजा बोलते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया? ये आपका कर्ण भुजा हो गया। तो कर्ण भुजा पर आपने क्या किया? एक लंब डाला। ठीक है, ये आपने क्या खींचा? आपने परपेंडिकुलर खींचा। आपने क्या खींचा? आपने परपेंडिकुलर खींचा, मतलब कि ये हो गया आपका लंब। ठीक है, तो अब हुआ क्या यहां पे? हुआ ये कि यहां पे हमें मिल गया एक नया ट्रायंगल। यहां क्या मिल गया? नया ट्रायंगल मिल गया। कौन सा मिल गया? एक तो मिल गया एबीडी, मिल गया एबीडी। ठीक है, और दूसरा क्या मिला मुझे? बीसीडी। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये दोनों बराबर होंगे, यही बोला। बराबर होने के बाद ये आपके सिमिलर भी होंगे और आपका जो ए सी बी आपका मूल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये भी आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। ये भी आपका क्या होगा? सिमिलर होगा। अब आप यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, क्या बनता है क्वेश्चन? जैसे अगर ये एंगल आपका एक्स है, ठीक है, अगर ये एंगल आपका एक्स है तो ये वाला एंगल आपका क्या होगा? एक्स डिग्री होगा। अगर ये एंगल आपका बाई है तो ये एंगल आपका क्या होगा? बाई डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 90 हो रहा है। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे क्या याद रखना है आपका? जो एबी आपका है, ठीक है, ये आपकी एबी लाइन है, आपको ये बताया भी था मैंने एक बार। एबी का स्क्वायर जो होगा इक्वल टू क्या लिख दोगे आप?
जो आपका AC है और जो आपका AD है, आप ऐसा लिख दोगे। BC का जो स्क्वायर है, आप BC स्क्वायर, B और C, BC स्क्वायर क्या आ जाएगा आपका, AC इंटू CD आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका, AC इंटू CD आपका आ जाएगा। नेक्स्ट BD स्क्वायर जो आपका है, BD स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AD इंटू CD। क्या हो जाएगा आपका, AD इंटू CD आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ये पहला पॉइंट आपका है। दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखो, दूसरा पॉइंट आप यहाँ पे देखो, क्या बोला गया है कि जो आपका AB का स्क्वायर है, ठीक है, और जो आपका BD का स्क्वायर है, इसका जो रेशियो होगा वो आपका AC और CD के रेशियो के बराबर होगा। BC स्क्वायर डिवाइड बाई BD स्क्वायर, दैट इज द BC स्क्वायर डिवाइड बाई BD स्क्वायर, ये क्या होगा आपका AC डिवाइड बाई AD स्क्वायर, सॉरी AC डिवाइड बाई AD, इस रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखो, जो आपका AB का स्क्वायर है और जो BC का स्क्वायर है, ये AD और CD के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करने में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप यहाँ पे देखोगे, सी पॉइंट आप यहाँ पे देखो, सी पॉइंट में क्या है कि 1 अपॉन BD का स्क्वायर इक्वल्स टू होगा किसके, 1 अपॉन AB का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन BC के स्क्वायर से। BD अगर आपको निकालना है तो BD आप यहाँ पे निकाल सकते हो डायरेक्ट। अगर हमें ये BD निकालना है, ये जो आपने परपेंडिकुलर यहाँ पे खींचा था, लंब खींचा था, कैसे निकाल सकते हो, जो आपका ये AB है, जो आपका BC है, इन दोनों को करो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो आप AC से, हाइपोटेंसिव से, तो आपका ये BD जो है वो BD आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा, BD आप यहाँ पे निकाल पाओ। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे, अब बढ़ते हैं आगे। अगला हमारा जो नोट है, थोड़ा सा ध्यान से समझना इस नोट को। इसमें क्या बोला है, x एवं y मीटर के दो पोल हमारे पास हैं जो एक दूसरे से p मीटर की दूरी पर है। ठीक है, मतलब अगर आप बोलोगे कि एक हमारा x और एक हमारा y मीटर का पोल है जो कि एक दूसरे से क्या है, हमारा p दूरी पर है, यही बोला है। और इसमें यह बोला है कि ये जो पोल है, इसमें x की वैल्यू ज्यादा है, y की वैल्यू कम है, यही बोला है। आप देखो यहाँ पे, जैसे ये हमारा हो गया x की वैल्यू ज्यादा है, y की वैल्यू कम है, और ये एक दूसरे से p दूरी पर। ठीक है, अब आपने इसके वर्टेक्स से इसको जोड़ दिया, मतलब बॉटम को, तो इससे आपने इसको जोड़ दिया। ठीक है, ठीक है, अब आप क्या बोलोगे, अब आप ये बोलोगे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया, यहां से आपका ये जेड हो गया, यही बोला है ना। आप देखो यहाँ पे वाली रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई जेड मीटर है। ठीक है, ये आपकी प्रतिच्छेद बिंदु की ऊंचाई जो है जेड है। तो आप यहाँ पे देखो, ये आपका एक्स था, ये आपका वाई है, और ये आपका यहाँ पे जेड निकल के आया। तो एक्स, जेड और वाई, इन तीनों में क्या रिलेशन यहाँ पे निकल के आने वाला है, ये रिलेशन याद रखना। क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो, यही चीज आपको बोली थी, ये हमारा x एक पोल हो गया, ये हमारा y एक पोल हो गया। इसका जो शीर्ष पॉइंट है, इस पोल का जो शीर्ष पॉइंट है, दूसरे पोल का जो बॉटम पॉइंट है उससे कनेक्ट किया। और आपका क्या है, ये जो x पोल है, इसके टॉप पॉइंट को आपने दूसरे इसके बॉटम पॉइंट से कनेक्ट किया। तो जो इंटरसेक्शन आपका पॉइंट आया, इसकी जो हाइट आपकी निकल के आई, दैट इज द जेड हाइट। तो x बाई जेड के अंदर रिलेशन क्या आएगा, ये रिलेशन आएगा 1 बाई जेड इक्वल्स टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। एंड सेकंड आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉल्व किया तो आप ऐसा भी बोल सकते हो, जेड इक्वल्स टू एक्स बाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, डायरेक्ट आपका फिगर बना हुआ आता है, वैल्यू होती है, और यहाँ पे आपसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ठीक है, रहेगा याद आपको रिलेशन। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। तो नेक्स्ट हमारा नोट क्या बोलता है, यहाँ पे आपके अपन बात कर रहे हैं ट्रेपेजियम की। ठीक है, हम चतुर्भुज की बात कर रहे हैं। तो एक आपका यहाँ पे ट्रेपेजियम आप देख रहे हो कि ट्रेपेजियम आपका बना हुआ है। ठीक है, ट्रेपेजियम आपका बना हुआ है, और इस ट्रेपेजियम के अंदर आपने क्या किया हुआ है, आपने डायगोनल्स को ड्रॉ किया। आपने क्या किया,
डायगोनल्स को ड्रॉ किया। जब आप डायगोनल्स को यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो डायगोनल्स को ड्रॉ करने पर क्या हुआ आपका, डायगोनल्स को ड्रॉ करने पर आपने देखा कि ये जो ट्रेपेजियम आपका है इसके अंदर आपको 4 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं। कितने ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहे हैं? 4 ट्रायंगल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो समलंब चतुर्भुज के जो विकर्ण आपके होते हैं 4 त्रिभुज में बांट देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं? 4 त्रिभुज के अंदर बांट देते हैं। अब जो आपकी पैरेलल साइड्स होती हैं उससे जुड़े हुए जो त्रिभुज आपके होंगे, जैसे पैरेलल साइड आपका ए है और ये भी आपका पैरेलल साइड है, इससे जुड़े हुए त्रिभुज की बात करें, एक तो हमारा ये त्रिभुज हो जाएगा और दूसरा जो हमारा त्रिभुज है वो त्रिभुज हमारा ये हो जाएगा। ये आपस में कैसे होने वाले हैं? ये आपस में आपके सिमिलर होने वाले हैं। क्या होने वाले हैं? ये आपस में आपके सिमिलर होने वाले हैं। ठीक है, जबकि जो आपकी असमांतर भुजा, मतलब कि जो आपकी पैरेलल साइड्स नहीं है, मतलब नॉन पैरेलल साइड्स जो आपकी होंगी, तो नॉन पैरेलल साइड से जो त्रिभुज आपके कनेक्टेड होंगे, एक तो ये हो जाएगा आपका और दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? दूसरा आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुज का क्या होगा? इन दोनों त्रिभुज का एरिया इक्वल होगा। इनका क्या होगा? इनका एरिया इक्वल होगा। ठीक है, ये आपके क्या हो गए? ये दोनों त्रिभुज आपके सिमिलर हो गए हैं और इनका एरिया इक्वल हो गया है। ठीक है, तो ये आप देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है। तो कभी ट्रेपेजियम जो आपका है, ट्रेपेजियम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो एक चीज आपको याद रखना है कि ट्रेपेजियम के अंदर जो डायगोनल्स ड्रॉ होंगे वो ट्रेपेजियम को 4 ट्रायंगल्स में डिवाइड करेंगे। पैरेलल साइड्स वाले जो आपके ट्रायंगल्स होंगे वो आपके सिमिलर ट्रायंगल्स होने वाले हैं और जो नॉन पैरेलल साइड से अटैच्ड आपके ट्रायंगल होंगे उनका एरिया जो होगा वो एरिया आपका क्या होगा? वो एरिया आपका इक्वल होगा। क्या होगा? वो एरिया आपका यहाँ पर इक्वल होगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो आगे आप देखोगे कि अगला हमारा जो पॉइंट है वो हमारा क्या है, जैसे आप यहाँ डायग्राम देखो। अब आपने क्या किया? आपने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपका वर्टेक्स है इससे आपने एक मीडियन को ड्रॉ किया। ये आपकी मीडियन होगी। ठीक है, तो शीर्ष एवं एक माध्यिका, शीर्ष एवं एक माध्यिका का जो मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा होगी। ठीक है, एक शीर्ष और मीडियन के मध्य बिंदु से एक रेखा को आपने यहाँ पे क्या किया? एक रेखा आपने खींची जो कि क्या कर रही होगी? जो कि ये सामने वाली भुजा को 1:2 के अनुपात में बांट रही होगी। ठीक है, मतलब ए और ईसी का जो रेशियो निकल के आएगा, ए और ईसी का जो रेशियो निकल के आएगा वो रेशियो 1:2 के बराबर। ठीक है, और दूसरी चीज आपको याद रखना है कि जो ए ई की वैल्यू आपकी होगी वो आपकी क्या होगी? दैट इज द 1/3 ऑफ एसी। ठीक है, ये हमारा निकल के आएगा और ये क्वेश्चन आएंगे भाई। अभी आपको लग रहा होगा, अभी आपको लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या रूल रूल बताए जा रहे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करा रहे हैं। ठीक है, तो भैया बेस क्लियर होना चाहिए। अगर बेस क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं होने वाला। प्रैक्टिस आप कितनी भी कर लो क्वेश्चन नहीं बनने वाले, वही चीज रहेगी। क्वेश्चन देखा नहीं बना, पीछे पलटाया, आंसर देखा, सॉल्यूशन देखा, अरे वाह हमें तो याद हो गया, और एग्जाम में गए तो क्या हो गया? क्वेश्चन बना नहीं, क्योंकि हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर नहीं किया। ठीक है, तो इस बार हम जब परीक्षा देने जाएंगे तो हमारे पूरे बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर करके जाएंगे। ठीक है, क्या करके जाएंगे? हम पूरा क्लियर करके जाएंगे हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को, जिससे हमारा जो रिजल्ट है वो अच्छा है। ठीक है, और हम इस बार एक जो पोस्ट है उसको ले पाए। ठीक है, याद रखना, याद रखना, तुम्हारा एक रिजल्ट, तुम्हारा एक रिजल्ट तुम्हें बहुत कीमती बना देगा। तुम्हारा एक रिजल्ट तुम्हें कीमती बना देगा, इसलिए हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, जिससे रिजल्ट ओरिएंटेड हम काम कर पाए। ठीक है, नहीं तो हमेशा क्या होता है, हमेशा क्या होता है कि हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारा निकल के ही नहीं आ पाता है। कभी हम 10 मार्क्स से रह गए, कभी हम 5 मार्क्स के रह गए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। चलो
नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा जो है वो हमारा नोट नंबर 16 है। नोट नंबर 16 यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप जैसे ये ट्रायंगल को देख ही पा रहे हो, ठीक है। अब ट्रायंगल आपका जो है, इस ट्रायंगल को आपने एक इंटरनल बाइसेक्टर को ड्रॉ किया। क्या किया? ट्रायंगल जो आपका बना हुआ था, ये आपका एंगल यहाँ पे हो गया और आपने एक इंटरनल बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब इंटरनल बाइसेक्टर आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जो इसकी जस्ट अपोजिट आपकी साइड होगी ना, ठीक है, क्या होगी? अपोजिट साइड होगी। तो इसको ये क्या कर रहा होगा? इसको कट कर रहा होगा। तो अब जो कट किया है तो दो पार्ट आपके निकल के आए, एक तो बीडी पार्ट आपका निकल के आया, दूसरा आपका डीसी पार्ट निकल के आया। इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? ये जो अदर साइड आपकी है इसके रेशियो के बराबर होगा। क्या होगा? इनके रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कि किसी त्रिभुज के एक कोण का आंतरिक द्विभाजक, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर की अपन बात कर रहे हैं, दो पार्ट में इसने बांट दिया इस एंगल को, ठीक है। इस बाइसेक्टर ने क्या किया? इस बाइसेक्टर ने क्या किया? इस बाइसेक्टर ने इसको दो पार्ट में क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो नोट है वो नेक्स्ट नोट हमारा यहाँ पे क्या है? हाँ, नेक्स्ट नोट हमारा क्या है? यदि किसी त्रिभुज के एक कोण को बांटने वाली रेखा जो होती है विपरीत भुजा को उसी अनुपात में बांटे जो उस कोण को बनाने वाली रेखा के बीच अनुपात हो, वह रेखा उस कोण का द्विभाजक कहलाता है, मतलब एंगल बाइसेक्टर कहलाएगा। मतलब एक तरीके से ये जो हमने अभी पॉइंट पढ़ा है ना, इस पॉइंट के बेसिस पर एंगल बाइसेक्टर की यहाँ पे डेफिनेशन बता दी गई, ठीक है। क्या बता दी गई है आपको? एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन बता दी गई है कि एंगल बाइसेक्टर आपका क्या कहलाता है, ठीक है। तो आप याद रख लोगे तो अच्छी बात है, नहीं भी रखोगे तो भी अच्छी बात है, ठीक है। चल नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट नोट हमारा यहाँ पे क्या बोलता है? नेक्स्ट नोट यह बोल रहा है, आप देखो एक डायग्राम आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब इस डायग्राम के अंदर आप एक एक्सटर्नल बाइसेक्टर देखो, ठीक है। इस डायग्राम के अंदर आप एक्सटर्नल बाइसेक्टर देखो। कहने का मतलब ये हो गया कि किसी कोण का बाह्य द्विभाजक जो आपका होता है, क्या होता है? बाह्य द्विभाजक जो आपका होता है विपरीत भुजा को बाह्य रूप से उसी अनुपात में विभाजित करेगा जिस अनुपात में कोण बनाने वाली भुजा के बीच में अनुपात होगा, ठीक है। तो आप ये देखो कि बाह्य आपका जो यहाँ पे बाइसेक्टर आपका आ रहा है, मतलब अपन इस एंगल की बात कर रहे हैं, इस एंगल के लिए आपने ये बाइसेक्टर यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। ये ड्रॉ किया तो अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो आपका यहाँ पे डी पॉइंट निकल के आया, अब इस लाइन को आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो ये जो आप एक्सटेंड करोगे तो आपका जो बीडी आएगा, बीडी डिवाइड बाई आपका क्या निकल के आएगा? बीडी डिवाइड बाई आपका सीडी हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये रेशियो आपका हो गया और आपका ए बी और एसी का जो रेशियो होगा ये आपका क्या हो जाएगा? ये आपस में आपका बराबर हो जाएगा। तो बीडी और सीडी का जो रेशियो होगा वो आपका क्या होगा? वो आपका ए बी और एसी रेशियो के क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? बराबर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा नोट यहाँ पे क्या बोलता है? अब आप यहाँ पे सिंपल सा एक चीज देखो, तीन या तीन से अधिक अपन ने क्या कर लिया, यहाँ पे पैरेलल लाइंस को ले लिया और इन पैरेलल लाइंस को क्या किया गया है? इन पैरेलल लाइंस को आपने ट्रांसवर्सल, आपने दो ट्रांसवर्सल यहाँ पे खींच दी। अब दो ट्रांसवर्सल आपने खींची तो आपको यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट्स भी देखने को मिल रहे होंगे, ये आपके इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पे आ गए। अब आप यहाँ पे रेशियो देखो कि जो PQ आपका होगा और जो आपका QR होगा, इनका जो रेशियो आपका होगा वो बराबर हो जाएगा किसके? EF बाई FG, ठीक है। ये आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये आपका यहाँ पर बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है, इससे भी क्वेश्चन बनता है। डायग्राम आपने देखे होंगे बहुत सारे, इस तरीके के क्वेश्चन बने हुए, डायग्राम आ जाता है, पूछ लेता है, कोई साइड की वैल्यू आपसे निकलवा लेता है, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, अब आपका जैसे ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की जो साइड्स हैं इसके आपने तीन मिड पॉइंट लिए, साइड्स के क्या लिए? तीनों मिड पॉइंट लिए और इस मिड पॉइंट को आपने क्या कर दिया? आपस में कर दिया कनेक्ट, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज यहाँ पे देखोगे
तो क्या होगा कि आप यहां पे देखोगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 नए ट्रायंगल्स का फॉर्मेशन हुआ और ये चारों ही ट्रायंगल आपके क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, सर्वांग सम त्रिभुज आपके होंगे। और एक और चीज याद रखना, ईच ट्रायंगल आर सिमिलर टू ओरिजिनल ट्रायंगल। ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होगा, ओरिजिनल ट्रायंगल के सिमिलर हर एक ट्रायंगल आपको देखने को मिलेगा। मैंने बोला ये चारों आपके कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का मतलब क्या हो गया, आकार और माप दोनों ही बराबर हो गए। सिमिलरिटी का मतलब क्या हो गया, आकार बराबर होंगे, मतलब शेप बराबर होगा, लेकिन माप जरूरी नहीं है कि बराबर हो। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये जो चारों ट्रायंगल होंगे ये आपस में कॉन्ग्रुएंट होने वाले हैं और ईच ट्रायंगल जो आपका होगा ओरिजिनल ट्रायंगल का क्या होगा, सिमिलर आपका होगा। क्या होगा, सिमिलर आपका होगा। ठीक है, तो आज के इस नोट के साथ आज इस क्लास की अपन समाप्ति करते हैं। ठीक है, इसके आगे कुछ और आपकी रिलेटेड टर्म्स हैं ट्रायंगल्स से। ठीक है, उनको अपन समझेंगे, उसके बाद अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, हो सकता है कल की क्लास से ही अपन क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें। तो जितना अभी तक हमने ट्रायंगल्स को पढ़ा है वो पूरा आपको रिवाइज करना है। अगर ये आपको याद नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो। ठीक है, क्योंकि ट्रिक नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस में चल जाएगी, कुछ क्वेश्चंस में नहीं चलेगी। ठीक है, और अपने को जियोमेट्री में पूरे मार्क्स लेके आने हैं। जितने भी क्वेश्चन हमारी एग्जाम में आएंगे उसमें हमें पूरे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, और अभी हमारे पास समय है, हम अच्छे से पढ़ सकते हैं, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। चलो, तो करते हैं आज की क्लास को यहीं पर एंड और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, होप सो आप सभी लोग रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास में आएंगे। थैंक यू, क्लास ओवर।